साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जीवन के भीड़ में इंसान बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन खुद को खो देता है। और जब इंसान खुद को खो देता है तब शांति भी उससे दूर चली जाती है। ऐसे समय में सतगुरु का आगमन होता है। सतगुरु केवल रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि इंसान को उसकी असली पहचान करवाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे, ज्ञान का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, जीवन में उतारना है। बाबा जी समझाते थे कि ज्ञान किताबों में बंद शब्द नहीं है, ज्ञान वह अनुभव है जिससे इंसान हर जगह परमात्मा को महसूस करने लगे। जब तक परमात्मा दूर लगता है तब तक भक्ति अधूरी है। जब हर चेहरे में वही दिखाई देने लगे तभी ज्ञान पूर्ण होता है। परमात्मा को मानना आसान है, लेकिन उसे जानना जीवन बदल देता है। ज्ञान मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं, उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। धर्म का अर्थ विभाजन नहीं, मिलन है। अगर हमारी भक्ति से किसी का दिल दुखे तो वह भक्ति अधूरी है। बाबा जी हमेशा कहते थे, मानवता ही मानव का सच्चा धर्म है। उन्होंने सिखाया, किसी को छोटा मत समझो, किसी से नफरत मत करो, हर आत्मा में परमात्मा देखो। जब नजर बदलती है तो दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। फलदार वृक्ष हमेशा झुका होता है, जिसे ज्ञान मिलता है वह विनम्र हो जाता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार कहता है मैं बड़ा हूँ, ज्ञान कहता है सब एक हैं। जब इंसान झुकना सीख जाता है तब जीवन में संघर्ष कम हो जाते हैं। नम्रता कमजोरी नहीं, आत्मिक शक्ति है। बाबा जी सेवा को जीवन का आधार मानते थे। वे कहते थे, सेवा वह है जिसमें मैं समाप्त हो जाए। सेवा दिखाने के लिए नहीं, दिल से होता है। सच्ची सेवा में पहचान नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती, बदले की इच्छा नहीं होती। जब सेवा प्रेम से होती है तो करने वाला भी धन्य होता है। इंसान खुशी बाहर ढूंढता है, लेकिन खुशी बाहर नहीं मिलती, वो तो हर इंसान के अंदर ढूंढी जाती है। वे कहते थे, जिसने शुक्राना सीख लिया उसने खुश रहना सीख लिया। शुक्राना केवल शब्द नहीं, जीवन जीने का तरीका है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए विश्वास। शिकायत जीवन को भारी बनाती है, शुक्राना हल्का कर देता है। वे कहते थे, नफरत दिलों को दूर करती है, प्रेम आत्माओं को जोड़ता है। क्षमा करना कठिन लगता है, लेकिन यही आत्मिक स्वतंत्रता है। जब हम माफ करते हैं तो सबसे पहले खुद को मुक्त करते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन एक संदेश था, सरल बनो, नम्र बनो, प्रेममय बनो। ज्ञान केवल शब्द न रहे, जीवन बन जाए। आओ प्रार्थना करें, हे निरंकार, हमें ऐसा जीवन दे जिससे हम हर परमात्मा में तेरा दर्शन कर सकें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा समझाते थे कि इंसान की सबसे बड़ी आदत है बाहर खोज करना। खुशी बाहर खोजता है, सम्मान बाहर खोजता है, प्रेम बाहर खोजता है, लेकिन जितना बाहर जाता है उतना खाली महसूस करता है, क्योंकि जिस चीज की तलाश है वह तो भीतर है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर की चाबी हाथ में लेकर घर के बाहर ढूंढता रहे, वैसे ही इंसान परमात्मा को बाहर ढूंढता रहता है। ज्ञान हमें दिशा बदलना सिखाता है, बाहर से भीतर की ओर। मन हमेशा बीते समय में रहता है या आने वाले समय में, इसीलिए हम शांत नहीं रहते। बीता हुआ समय पछतावा बन जाता है, आने वाला समय चिंता बन जाता है और वर्तमान खाली रह जाता है। जब इंसान वर्तमान को स्वीकार कर लेता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, स्वाभाविक अवस्था है जिसे हम भूल गए हैं। विश्वास और समर्पण अलग चीजें हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमें विश्वास है, लेकिन विश्वास तब रहता है जब तक परिस्थितियां अनुकूल हों। समर्पण तब भी रहता है जब परिस्थितियां कठिन हो। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जीवन की हर घटना में कोई सीख छुपी है। जब इंसान नियंत्रण छोड़ता है तो भीतर हल्कापन आता है। ज्ञान हमें प्रतिक्रिया से पहले रुकना सिखाता है। एक पल की जागरूकता कई रिश्ते बचा सकती है। जो खुद को समझ लेता है उसे दूसरों पर गुस्सा कम आता है। सुनना केवल कान से नहीं होता, दिल से होता है। जब हम किसी को सच में सुनते हैं तो उसे सम्मान मिलता है, और जहाँ सम्मान होता है वहाँ प्रेम स्वतः जन्म लेता है। सच्ची संगत वही है जहाँ लोग एक दूसरे को समझते हैं। बाबा जी का जीवन स्वयं सरलता का उदाहरण था। वे सिखाते थे, जटिल जीवन मन को थका देता है, सरल जीवन आत्मा को हल्का कर देता है। सरलता का अर्थ गरीब होना नहीं, बल्कि अनावश्यक बोझ छोड़ देना है। कम इच्छाएं, अधिक शांति। जब जरूरत और लालच का अंतर समझ आ जाता है तब जीवन संतुलित हो जाता है। इंसान के भीतर निर्णय डर से प्रभावित होते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो भविष्य सुरक्षित रहेगा या नहीं। लेकिन बाबा जी समझाते थे कि डर अज्ञान से पैदा होता है। जब इंसान परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करता है तो अकेलापन खत्म हो जाता है, और जहाँ अकेलापन खत्म हुआ वहाँ डर भी समाप्त होने लगता है। आज का इंसान तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति धैर्य सिखाती है। बीज बोते ही पेड़ नहीं बनता,
ज्ञान मिलने के बाद भी परिवर्तन धीरे धीरे आता है। बाबा जी कहते थे, धैर्य विश्वास की परीक्षा है। जो प्रतीक्षा करना सीख जाता है वह जीवन की लय समझ जाता है। दुनिया सफलता को उपलब्धियों से मापती है, लेकिन वे सिखाते थे, सफल वह नहीं जिसने बहुत पाया, सफल वह है जिसने संतोष पाया। अगर मन अशांत है तो उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं, और अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी पूर्ण लगता है। अगर शिकायत कम होने लगे, प्रतिक्रिया धीमी होने लगे, समझ बढ़ जाए, दूसरों की खुशी में खुशी मिलने लगे, तब समझो यात्रा सही दिशा में है। ज्ञान का प्रमाण शब्द नहीं, व्यवहार है। बाबा जी का संदेश हमेशा आशा से भरा रहा। वे कहते थे, हर दिन नया अवसर है। कल की गलतियां आज की सीख बन सकती हैं। कोई भी इंसान इतना दूर नहीं गया कि वापस न लौट सके। परमात्मा हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद से जुड़ता है तो दुनिया से उसका संबंध भी बदल जाता है। वह लेने वाला नहीं, देने वाला बन जाता है। वह शिकायत नहीं करता, शुक्राना करता है, और तब जीवन बोझ नहीं रहता, एक सुंदर यात्रा बन जाता है। सत्संगत जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर समझाते थे, मनुष्य जीवन केवल जीने के लिए नहीं मिला, बल्कि समझने के लिए मिला है। जानवर भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। अगर इंसान भी वही करे तो जानवर और हमारे बीच अंतर क्या ही रह गया। मनुष्य की विशेषता है चेतना। बाबा जी फरमाते थे, मनुष्य जीवन परमात्मा को जानने का अवसर है। इसे केवल संसार में खोकर व्यर्थ मत करो। आज इंसान समय तो बहुत खर्च करता है, लेकिन जीवन पर ध्यान नहीं देता। हम भविष्य बनाने में लगे रहते हैं, पर वर्तमान खो देते हैं। ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हर सांस एक अवसर है। इंसान की सबसे बड़ी उलझन यह है कि वह मन को अपना स्वरूप मान बैठता है। मन बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश, लेकिन आत्मा स्थिर है। जैसे आसमान स्थिर रहता है और बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही आत्मा स्थिर है और विचार बदलते रहते हैं। जब इंसान मन से ऊपर उठकर आत्मा को पहचानता है, तभी शांति अस्थायी होती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, दुख परिस्थितियों से नहीं, अपेक्षाओं से पैदा होता है। हम चाहते हैं लोग हमारी इच्छा से चलें, परिस्थितियां हमारी सोच जैसी हों, जीवन हमेशा आसान रहे, लेकिन जीवन परिवर्तन का नाम है। ज्ञान हमें सिखाता है, स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि समझदारी है। जो स्वीकार करता है वही शांत रहता है। रिश्ते तब सुंदर बनते हैं जब उनमें स्वार्थ कम और समझ ज्यादा हो। आज रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग कम सुनते हैं, कम समझते हैं और अपेक्षा ज्यादा रखते हैं। जब हम हर इंसान में परमात्मा का अंश देखने लगते हैं तो व्यवहार बदल जाता है। तब हम प्रतिक्रिया नहीं देते, प्रेम से उत्तर देते हैं। बाबा जी बार बार शुक्राना शब्द पर जोर देते थे। शुक्राना केवल अच्छे समय में नहीं, कठिन समय में भी, क्योंकि हर परिस्थिति में हमें कुछ सिखाने आती है। जब इंसान शिकायत छोड़ देता है तो मन हल्का हो जाता है। शुक्राना का अर्थ है जो है उसे स्वीकार करना, जो मिलेगा उस पर विश्वास रखना। शुक्राना करने वाला कभी गरीब नहीं होता। अहंकार दीवार बनाता है, प्रेम पुल बनाता है। अहंकार इंसान को अलग कर देता है। ज्ञान मिलने के बाद भी अगर अहंकार रह जाए तो ज्ञान अधूरा है। सच्चा ज्ञानी वही है जो सरल हो जाए, जो जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है। बाबा जी संगत की महिमा बताते थे, इंसान वही बनता है जो वह सुनता है। अगर हम नकारात्मक बातों में रहेंगे तो मन भारी रहेगा, अगर हम सकारात्मक संगत में रहेंगे तो सोच बदल जाएगी। सत्संग केवल सभा नहीं, सोच का परिवर्तन है। सेवा करते समय बाबा जी एक बात विशेष रूप से समझाते थे, सेवा अवसर है, उपकार नहीं। जब हम सेवा करते हैं तो हम परमात्मा के काम में जुड़ते हैं। सेवा हमें जोड़ती है, अहंकार हमें तोड़ती है। सेवा से दिल नरम होता है। बाबा जी का संदेश सीमाओं से परे था। उन्होंने सिखाया, धर्म अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन आत्मा एक है। जब इंसान यह समझ लेता है तो भेदभाव समाप्त हो जाता है। यही सच्ची मानवता है। जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। हम बाहर बहुत यात्रा करते हैं, लेकिन अपने भीतर नहीं जाते। ध्यान का अर्थ भागना नहीं, अपने मन के भीतर देखना है। जब इंसान खुद से मिलता है तब परमात्मा का अनुभव होता है। बाबा जी का जीवन बहुत सरल था और संदेश भी बहुत सरल था। उनका कहना था, सरल सोचो, प्रेम से बोलो, नम्रता से चलो, सेवा से जियो। यही आध्यात्मिक जीवन है। अगर ज्ञान सुनकर जीवन न बदले तो वह केवल शब्द है, लेकिन अगर व्यवहार बदल जाए तो वही सच्चा ज्ञान है। आओ ऐसी जीवन जिए जहाँ किसी को देखकर मुस्कान आए, जहाँ हमारे शब्द मरहम बने, जहाँ हमारा व्यवहार परमात्मा की पहचान बने। यही सतगुरु की सच्ची श्रद्धा है। सत्संगत जी सुबह के 6 बजे थे। शहर अभी पूरा जागा नहीं था, लेकिन बस स्टॉप पर एक आदमी बैठा था।
उम्र कोई खास नहीं, न बहुत जवान न बहुत बूढ़ा। हाथ में मोबाइल था पर देख नहीं रहा था। आंखें सामने थी पर कुछ ढूंढ रही थी। उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा दुख नहीं था, न भूख न बीमारी न कोई हादसा। फिर भी भीतर एक थकान सी थी, ऐसी थकान जो नींद से नहीं जाती। वो आदमी असल में आज का इंसान था। उसके पास नौकरी थी, घर था, लोग भी थे, लेकिन अपने होने का एहसास नहीं था। सत्संगत जी, इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कम है, बल्कि वह खुद से अलग हो चुका है। राजपिता जी इसे बहुत ही साधारण भाषा में जीते हैं। वो कहते नहीं है, दिखाते हैं। जब इंसान खुद को साबित करने में लगा रहता है तो उसे खुद को समझने का समय नहीं मिलता। आज वही हो रहा है। हम हर दिन कुछ न कुछ साबित कर रहे हैं, कभी समाज को, कभी रिश्तों को, कभी सोशल मीडिया को, लेकिन एक जगह चुप्पी है, वो है अपने सामने। और जब इंसान अपने सामने चुप हो जाता है तो भीतर शोर मचने लगता है, और यह शोर गुस्से का नहीं होता, मन के अंदर अपने खालीपन का होता है। शाम के करीब 7 बजे थे। ऑफिस से लौटते हुए रास्ते में ट्रैफिक था, हॉर्न थे, लोग थे, सब कुछ वही रोज वाला। लेकिन आज एक चीज अलग थी, मन भारी था। हम सोचते हैं शायद पैसा कम है, शायद लोग बदल गए, शायद समय खराब है, लेकिन कई बार समस्या न हालात में होती है न लोगों में, समस्या उन कनेक्शन में होती है जो हम अपने ही अंदर खो चुके होते हैं। राजपिता जी बहुत साधारण ढंग से एक बात समझाते हैं। इंसान दिन भर दुनिया से जुड़ा रहता है, लेकिन खुद से मिलने का समय नहीं निकालता। और जब इंसान खुद से अलग होता है तो जाहिर है कि उसके अंदर खालीपन और दुख आएगा ही। आज हम लगातार कुछ न कुछ बन रहे हैं, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए सफल, किसी के लिए जिम्मेदार। लेकिन एक सवाल है जो हम खुद से नहीं पूछते कि मैं अपने लिए क्या हूँ। सतगुरु माता जी बार बार ध्यान इसी ओर ले जाती हैं। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहरी दुनिया में ढूंढा जाए। यह तो वह स्थिति है जो तब आती है जब इंसान खुद से ईमानदार हो। ईमानदार होने का मतलब ये नहीं कि सब सही कर लिया। ईमानदार होने का मतलब है मान लेना कि हाँ, आज मैं उलझा हुआ हूँ। आज दुनिया में उलझन को कमजोरी समझा जाता है, इसलिए हम उसे छुपाते हैं, हंसते हैं, बिजी रहते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो बात दबाई जाती है वो खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर और भारी होती चली जाती है, और वो कुंठा के रूप में हमारे मन में इकट्ठा हुई रहती हैं। यही वजह है कि आज लोग भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं। निरंकारी मिशन एक बहुत सीधी बात रखता है, पहले इंसान बनो। इसका मतलब न कि नौकरी छोड़ना है, न रिश्तों से भागना। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा सा ठहरना, खुद से पूछना, आज मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूँ। जब ये सवाल आदत बन जाता है तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है। राजपिता जी ने अपने जीवन से सिखाया कि बड़े शब्द नहीं, बड़ा असर सादगी का होता है। और सतगुरु माता जी उस सादगी को आज के समय में जीवित रखी हैं, बिना डर दिखाए, बिना किसी को छोटा बनाए। बस एक बात बार बार सामने आती है, दृष्टि बदलो। जब दृष्टि बदलती है तो वही हालात जो बोझ लगते थे सीख बन जाते हैं, और वही जीवन जो भागदौड़ लगता था धीरे धीरे सहज होने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन यह वास्तविक होता है। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है, आज अगर इंसान परेशान है, तो कारण बाहर की दुनिया नहीं है। सतगुरु माता जी ने स्पष्ट कहा है कि दुख परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से पैदा होता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने जीवन भर समझाया, इंसान बदलना नहीं चाहता, बस हालात बदलना चाहता है। सत्संगत जी, सतगुरु कहते हैं पहले इंसान बनो फिर कुछ और। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर गहरा है। आज हम पहले कुछ और बनना चाहते हैं, सफल, सही, बड़ा, मजबूत इंसान बनना बाद में आता है। लेकिन राजपिता जी ने अपने पूरे जीवन से यह सिखाया कि अगर इंसानियत पहले आ जाए तो बाकी पहचानें अपने आप संतुलित हो जाती हैं। इंसान बनना मतलब संवेदनशील होना, झुकना, सीखना, सामने वाले को सुन पाना। जब यह नहीं होता तब ज्ञान भी कठोर और भारी लगने लगता है। दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। सतगुरु माता जी इस बात को बार बार अलग तरीकों से समझाती हैं। समस्या अक्सर परिस्थितियों में नहीं होती, समस्या उन्हें देखने के नजरिए में होता है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा सीख लेता है। फर्क हालात का नहीं, देखने के तरीके का है। जब दृष्टि में स्वीकार आ जाता है तब शिकायत अपने आप कम हो जाती है। सत्संगत जी, सेवा वह नहीं जो दिखाई दे, सेवा वह है जो अहंकार को मिटा दे। निरंकारी सेवा कभी प्रदर्शन नहीं रही। राजपिता जी ने सेवा को पद नहीं, साधन बनाया। जब इंसान बिना पहचान, बिना नाम, बिना श्रेय के कुछ करता है तब उसका मन हल्का होता है। यही हल्कापन उसे शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। जो है वही पर्याप्त है। यह वाक्य निराशा का नहीं, संतोष का प्रतीक है। इसका मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि वर्तमान को स्वीकार कर आगे बढ़ना है। इंसान खुद को जानने से डरता है, वह हर सवाल का जवाब बाहर ढूंढता है, जबकि उसका असली उत्तर उसके भीतर होता है।
सत्संगत जी, ईश्वर दूर नहीं, इंसान से अलग नहीं। जब इंसान अपने भीतर झांकना सीखता है तो वह निरंकार का अनुभव कर लेता है। रात के 11 बजे थे, घर में सब सो चुके थे, लेकिन एक आदमी टीवी बंद करके भी चैन नहीं पा रहा था। दिन में उसने हंसकर बात की थी, काम भी निपटाया था, फोन भी किया था, फिर भी अब इस वक्त उसे लग रहा था कि दिन जैसे अधूरा रह गया। वो किसी दुख के बारे में नहीं सोच रहा था, वो बस कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे याद नहीं आ रहा था। सत्संगत जी, सदगुरु बाबा जी अक्सर यह बात व्यवहार से समझाते थे कि जब आदमी हर वक्त ठीक दिखने में लगा रहता है तो धीरे धीरे वो यह भूल जाता है कि उसे महसूस भी करना होता है। आज की परेशानी यही है, हम रिएक्शन देना सीख गए हैं पर अनुभव करना भूलते जा रहे हैं। सतगुरु माता जी जब कहती हैं कि जीवन बोझ नहीं है तो वो किसी दर्शन की बात नहीं करती, वो उस आदत की बात करती हैं जिसमें हर चीज को परिणाम से तौलने लगते हैं। जब हर दिन का हिसाब ऐसे लगे जैसे कोई परीक्षा हो तो हर आदमी जी नहीं पाता, बस निभाता है, और निभाया हुआ जीवन देर सवेर सवाल जरूर करता है, आज नहीं तो कल। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।